प्रीवियस वीडियो में हमने एपी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किया था। इस वीडियो में 11 to 20 सॉल्व करते हैं। सो 11th क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। एपी दे रखी है तो जो ए एन है वो इस बार डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट दे रखा है कि 54th टर्म में 132 जोड़ दो। तो इस एपी के हिसाब से ए कितना है 3 है, डी कितना है 3 + 15 12 हो गया। तो अब ए एन क्या होगा a + n - 1 इंटू डी। ए 54 क्या होगा a + 53d। ए से ए कैंसिल हो गया। n - 1 d इज इक्वल टू 53d + 132। वैल्यूज पुट कर देते हैं। n - 1 d की वैल्यू कितनी है 12, 53 × 12 + 132। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसे तो इट विल बी 636 + 132 दैट विल बी इक्वल टू n - 1 × 12 दैट विल बी इक्वल टू 768। 12 से डिवाइड कर देंगे इसको तो n - 1 विल बी इक्वल टू 64। तो n इज इक्वल टू 65। दैट मीन्स 65th टर्म जो होगा दैट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है पर एपी अलग अलग है। तो लेट ए एंड कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपी। एक का हम छोटा ही मान लेते हैं, दूसरे का बड़ा ही मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो हम दोनों का डी मान लेते हैं। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। उनके 100th टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 है। मतलब ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 इज इक्वल टू 100। जो इनका 100 टर्म सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 100 आएगा। ए 100 को क्या लिख सकते हैं a + 99d। सिमिलरली कैपिटल ए 100 को क्या लिख सकते हैं a + 99d दैट इज इक्वल टू 100। डिफरेंस इनका 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100। दिस इज वन इक्वेशन। नाउ वी हैव टू फाउंड द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। करते हैं स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000। स्मॉल ए 1000 a + 999d माइनस a + 999d। 999d विल कैंसिल आउट 999d। तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इसकी वैल्यू कितनी थी 100। देयरफॉर 1000th टर्म विल ऑल्सो हैव द सेम डिफरेंस दैट इज 100। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3 डिजिट्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 3 डिजिट्स नंबर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द 100 एंड अप टू 999। कैसे निकालेंगे हम, हमें कैसे पता चला फर्स्ट टर्म 105 होगा। तो इसके करने का एक तरीका है, हम 100 से 999 के बीच में देखते हैं। 100 को हमने 7 से डिवाइड किया तो सबसे क्लोजेस्ट जो डिवाइड करके आ रहा है नॉर्मल डिवीज़न से किया तो इट इज़ 14। 14 डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है। तो 14 का अगला टर्म क्या है 15। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो इट इज़ 105। सिमिलरली 999 को डिवाइड करते हैं तो ऑन डिवाइडिंग जो हमें फाइनली रिमाइंडर बचा दैट इज़ 5। तो हमारे 999 से 5 माइनस कर देंगे तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा 994। तो ए पी क्या बनेगी 105 + 7 करेंगे तो 112 119 एंड लास्ट टर्म इज़ 994। ए कितना हो गया 105, डी कितना हो गया 7 एंड लास्ट टर्म इज़ 994। लास्ट टर्म को मान लेते हैं ए एन इज़ 994। a + n - 1 इंटू डी। ए एन हो गया 994, ए की वैल्यू 105, n - 1 डी की वैल्यू 7। 105 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 889 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 7। 7 से डिवाइड कर देंगे 889 को तो n - 1 इज इक्वल टू 127। 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 128। दैट मीन्स 128 टर्म्स ऐसे होंगे जो 100 और 999 के बीच में आएंगे। 14th क्वेश्चन हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स लाई करते हैं। तो 10 के आसपास ढूंढना तो आसान है, 12 है, 16 है, 20 है। 250 को देख लेते हैं डिवाइड करके। 4 6 है 24 बचा 10, 4 2 है 8 बचा 2। 250 में से 2 माइनस कर दो दैट इज़ 248। ए हो गया 12, डी हो गया 4 एंड लास्ट टर्म इज़ 248। सॉल्व कर देते हैं। ए एन इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए 248 इज इक्वल टू 12 + n - 1 इंटू 4। 12 इधर आएगा तो 236 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो n - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 5 से 20, 4 9 36, 59। 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 60। गॉट इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए पी दीज 2 APs विल हैव इक्वल nth वैल्यू। दोनों AP चल रही हैं, nth वैल्यू कोई ऐसी है जो दोनों की सेम है। तो पहले AP के लिए स्मॉल ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म 63, स्मॉल डी ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस 2। सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म को मान के चलते हैं कैपिटल ए
और कॉमन डिफरेंस को मान के चलेंगे कैपिटल टी, तो स्मॉल कैपिटल ए इज इक्वल टू 3, इस कैपिटल टी इज इक्वल टू 7। अब हमसे कहा है दोनों ए पी का nth टर्म सेम है, तो स्मॉल ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन, a plus n minus 1 into d is equal to capital A plus n minus 1 into capital D. n is same for both the APs. Values put कर दीजिए, a 63 plus n minus 1 into 2, 3 plus n minus 1 into 7. 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7. 63 में से 2 गया तो 61 plus 2n, इधर हो गया -4 plus 7n. शिफ्ट कर लीजिए वेरिएबल्स, एक साइड कांस्टेंट एक साइड, तो यहाँ से जो आपका n की वैल्यू आएगी दैट विल बी 13। 13th टर्म ऐसा होगा दोनों AP में जो कि बराबर होगा, पहले AP का 13th टर्म भी और सेकंड AP का 13th टर्म। Got it? Let's move to question number 16 now. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12. A3 कितना दे रखा है 16, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, ये कहा इन्होंने, सेवन्थ टर्म 5 में से 12 ज़्यादा है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A7 को इक्वेशन बनाते हैं, A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल प्लस 12। A से A कैंसिल हो गया, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, तो 2D इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया D इज इक्वल टू 6। वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, 6 2 जा 12 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई 4। राइट, अब AP बता देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A के बराबर 4, सेकंड टर्म क्या हो गया A प्लस D दैट इज 6 प्लस 4 दैट इज 10, थर्ड टर्म क्या हो गया A प्लस 2D दैट विल बी इक्वल टू 16। तो इस तरीके से हमारी जो AP होगी वो क्या होगी 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 now. Question number 17 is saying find the 20th term from the last. अब हमें लास्ट से निकालना है, अगर तो एक तो हम क्या करेंगे, इस AP को ही उल्टा कर लेते हैं। 20th term from the last निकालना है तो हम पीछे से ही 20th निकाल देते हैं, AP को उल्टा बना लेते हैं। तो ऑन रिवर्सिंग द AP व्हाट विल हैपन, जो 253 भी लास्ट टर्म दे रखा है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा 253, उसके बाद 13, 8, 3, तो A हो गया 253। D कितना है शुरुआत में नहीं पता चल रहा, पर लास्ट में पता चल रहा है 13 से 8 आया, मतलब 5 घट रहा है, -5। A मिल गया, D मिल गया, बस A20 निकाल दो अब, क्योंकि हमने AP को उल्टा कर चुके हैं अब। तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D दैट इज 253 प्लस 19 इंटू -5, इट इज 253 माइनस 95। 253 में से 95 घटा दो दैट इज 158। Let's move to question number 8 now. Question number 8 is saying, question number 18, sorry. The sum of 4th and 8th term of AP is 24. That is A4 plus A8 is equal to 24. And sum of 6th and 10th term, A6 plus A10 is 44. तो दोनों गिवन कंडीशन से हम इक्वेशन बनाते हैं। A4 को लिख देंगे A प्लस 3D, A8 को लिख देंगे A प्लस 7D इक्वल टू 24, तो ये हो गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली A6 प्लस A10 44 है, तो A प्लस 5D हो गया A6 का, A प्लस 9D हो गया 10 का, तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 में से 10 गया तो 4D बचा, एंड 44 माइनस 24 इज 20, तो D की वैल्यू आ गई 5। पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, तो 2A प्लस 10 इंटू 5 is equal to 24. So 2A is equal to 24 minus 50, that is minus 26, then A is equal to minus 13. First 3 terms निकालने हैं AP के, तो A1 हो गया A के बराबर minus 13, A2 हो गया A plus D that is minus 13 plus 5 that is minus 8, A3 हो गया A plus 2D that is minus 13 plus 5 into 2 that will be minus 3. So 3 terms of this AP is minus 13, minus 8 and minus 3. Got it? Let's move to question number 19. Question number 19 कह रहा है सुब्बा राव था, उसने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, पहली सैलरी उसकी 5000 थी और 200 रुपये हर साल बढ़ जाते हैं, तो इन विच ईयर इट इज़ बिकम इनकम रीच 7000। तो फर्स्ट सैलरी 5000 और इंक्रीमेंट 200 का, तो A हो गया 5000, D हो गया 200, क्योंकि फर्स्ट सैलरी कितनी हो जाएगी 5000, सेकंड सैलरी कितनी हो जाएगी 5200, अगली सैलरी कितनी हो जाएगी 5400,
हर साल 200 बढ़ रहा है, 95, 96, 97, तो ये AP बन रही है। जैसे AP में फर्स्ट टर्म इज़ 5000, कॉमन डिफरेंस इज 200, और हमसे पूछा है AN 7000 कब होगा, मतलब N की वैल्यू निकालनी है। A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू 200। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे N की वैल्यू तो इट विल बिकम 11। नाउ अगर आप 1995 में 11 जोड़ोगे तो इट विल बी 2006, पर ऐसा नहीं है। 11th ईयर में उसकी सैलरी 7000 होगी, राइट। तो 1995 से जब स्टार्ट करते हैं तो 2005 में उसकी सैलरी 7000 हो गई होगी, राइट। अब बोलेंगे ऐसे कैसे, हम निकाल के दिखा देते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म 1995 है, सेकंड टर्म 1996 है, हर साल एक एक बढ़ रहा है। ए कितना हो गया 1995, डी कितना हो गया 1, तो A11 कितना होगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ 10D। तो 1995 प्लस 10 इंटू 1, दैट इज़ 2005। तो A11 इज 2005। ओके, so this was question number 19. Let's move to question number 20. रामकली saved 5 rupees in first week. पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाती है, हर हफ्ते उसकी सेविंग 1.75 रुपीज़ बढ़ जाती है। देन किस हफ्ते में उसकी सेविंग 20.75 होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो AN हमें दे रखा है 20.75, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, n माइनस 1 इज 9, तो n इज इक्वल टू, दैट इज ऑन 10th वीक her saving will be 20.75. So that's all from exercise 5.2. Exercise 5.3 we will solve in next video. Thank you.